Hello everyone, welcome to my YouTube channel in the segment Literature Window. And once again I'm presenting you the third part of the chapter from the diary of Anne Frank, which has been written by Anne Frank only, a 14 years old girl. So let's move ahead with the chapters text. In first and second video I have given you the introduction and the first page of the diary. Now we are going to the next page of the diary. We have in the last two videos we have dealt these all thing. Okay, we have studied about Anne Frank family, about her father, mother, okay, sister, these all things. Okay, and we have also studied why Anne Frank wants to write a diary. Okay, that was all given to you in the last video. ये सारी चीज़ें जो है आपको पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था. And a very nice quotation also we got to know, okay, with the diary of Anne Frank, that paper has more patience than people. पेपर में सहनशीलता ज़्यादा होती है आदमी के मुकाबले. आदमी चीज़ों को नहीं सह सकता है लेकिन पेपर सह सकता है. ये बात एन फ्रैंक ने हम सबको बताई. एंड इट वाज रियली अ वेरी नाइस कोटेशन, अ वेरी नाइस लाइन. नाउ एंड एट द एंड ऑफ द we also got to know that the diary name was Kitty, that she named it. And that page finishes on 20th June 1942. Okay, a page that started on 12 June that finishes on 20th June. I told you the cause behind this, that it has been extracted and then it has been edited, not directly given to you. ये directly आपको नहीं दिया गया है. Let's move ahead to the next page, and in this next page we have the content before you. And this page dates back to Saturday 20th June 1942. Okay, just 8 days after her birthday. Birthday was on 12th June, and then after 8 days of that 20th June we have come to, and then she starts the diary with saying, "Dearest Kitty, my dearest friend Kitty. Our entire class is quacking in its boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back." Now, this time, Anne Frank is presenting her school life. She is a school going student और वो अपने स्कूल लाइफ को यहाँ प्रेजेंट कर रही है. एंड व्हाट शी टेल्स, एक दिन की इंसिडेंट बता रही है कि आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, की पूरा क्लास जो है काँप रहा है, उसके पैर काँप रहे हैं. क्वेकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स पैर काँप रहे हैं. द रीजन ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच, और उसके पीछे का कारण क्या है कि जल्द ही एक होने वाला मीटिंग है जिसमें टीचर्स विल डिसाइड कि कौन अगले क्लास में जाएगा और कौन यहीं रह जाएगा. ये डिसाइड करेंगे, मीन्स कौन फेल कौन पास, ये डिसाइड होगा. उस बात को लेकर के सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एफ्रेड. हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. अब उसमें आधे क्लास जो है ना वो शर्त लगा रहे कि तुम पास कर जाओगे, तुम पास कर जाओगे. समबडी इज टेलिंग नहीं, हम नहीं पास करेंगे, तुम पास कर जाओगे. पीपल आर डूइंग बेटिंग. GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. See, Anne Frank I is there and GN is one of the friends of Anne Frank. Okay, ये दोनों जो है बेंच पे बैठे हुए हैं. उनके ठीक पीछे वाले बेंच पे दो लड़के बैठे हुए, टू बॉयज आर सिटिंग, और इन दो बॉयज पे ये लोग हंस रहे हैं. वाई दे आर लाफिंग? दिस टू बॉयज नेम आर CN एंड जैक्विश. ओके, इन दोनों पे हंस रहे हैं. क्यों हंस रहे हैं? बिकॉज दे आर ऑल्सो मेकिंग बेट्स. ये दोनों भी शर्त लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं. किस बात का? कि कौन पास करेगा. और उस बेटिंग में व्हाट दे हैव डन, दे हैव स्टैक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट. इन लोगों ने अपने पूरे हॉलीडे के पैसे को, पॉकेट मनी को शर्त पे लगा दिया है कि अगर तुम पास किए तो पूरा पैसा, मतलब पार्टी हमने दिया, हम पास किए पार्टी तुम दोगे. लाइक दिस दे आर डूइंग फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट. जितने पैसे मिलेंगे सब लगाया. इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट. ये आर्ग्यूमेंट चल रही है कि देखो तुम पास हो जाओगे. ये जिसको बोला कि तुम पास हो जाओगे वो नहीं, हम नहीं पास हो जाएंगे, तुम पास हो जाओगे. एंड दोनों साइड से ये जो है दिस बैटल इज गोइंग ऑन ऑफ कमेंट्स दैट यू विल पास एंड यू विल पास. हियर वी हैव even GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down. अब ये दोनों, दिस टू बॉयज आर देयर, ओके, CN एंड जैक्विश, ये कुछ इस तरह से अपने बहस में मशगूल है. ओके, कि GN ने उसे रिक्वेस्ट किया, वो भी नहीं सुना.
एन फ्रैंक ने गुस्से मुँह से डांटा, लेकिन वो भी उसे शांत नहीं कर पाया। एंड स्टिल दे कंटिन्यूड। इफ़ यू आस्क मी, देर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creature on earth. Now एन फ्रैंक टेल्स वन थिंग, ओके, कि ये बहस तो चल रही है, लेकिन अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो सो मैनी डमीज आर देयर। कहते हैं क्लास में जो है बहुत सारे ऐसे मूर्ख स्टूडेंट जिसको पास होने के लिए बहुत मीन्स देयर इज डाउट ओके दैट दे विल पास और नॉट, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास विल बी केप्ट बैक। क्लास का एक क्वार्टर जो है वही का वहीं रह जाएगा, अगले क्लास में नहीं जाएगा। ये हालत है बहुत सारे स्टूडेंट्स की। हियर वी हैव मूविंग एहेड एंड विद दिस टेल्स, ओके, लेकिन शी टेल्स कि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। कहती है टीचर धरती पे पाए जाने वाले सारे प्राणियों में एक ऐसे प्राणी हैं जो कभी भी बदल सकते। हो सकता है सुबह सुबह मिले बहुत खुश दिख रहे थे, क्लास में आने के बाद वो आपकी पिटाई कर दे वही टीचर। आपको दिमाग ये चले काम नहीं करेगा कि आदमी तो सुबह सुबह खुश दिख रहा था, क्या चीज़ इस पर बीती कि आदमी बदल गया भाई, राइट। तो दैट इज़ टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल ये क्रिएचर ऑन अर्थ। हम टीचर्स के एक्टिविटी को नहीं जान सकते कि वो कब बदल जाएंगे, कब क्या करेंगे। ओके हो सकता है कोई पास कर जाए, जिसको मैंने सोचा कि नहीं पास करेगा वो पास कर जाए, जिसको सोचा पास करेगा वो फेल कर जाए। दैट इज़ अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, शी टेल्स अगेन। देखो मुझे मेरे दोस्त के बारे में और मेरे बारे में कोई चिंता नहीं है। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ्स। और बस हम लोगों को अगर डर है तो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में है, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एक ही काम कर सकते हैं, वो है कि इंतज़ार करो। वेट एंड वॉच अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और वेट एंड वॉच, चुपचाप बैठे रहो, इंतज़ार करो, तब तक क्या करो, एक दूसरे को बस दिलासा दिलाते रहो कि चलो कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाओगे, चिंता मत करो। लाइक दिस, आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। नाउ हेयर शी टेल्स कि मेरे साथ जो है सारे टीचर्स के साथ मेरी अच्छी बनती है। आई टॉक टू ऑल ऑफ देम बट शी टेल्स अगेन दैट देर आर 9 ऑफ देम। 9 टीचर है, 9 में से 7 मेन एंड 2 वेमेन। 7 मेन है एंड 2 वेमेन। यू शुड अंडरस्टैंड इन अ क्लास इन अ स्कूल इफ 30 टीचर्स आर देयर, तो इट इज़ नॉट देयर कि एक ही क्लास में सब 30 के 30 जाते होंगे। नो, फॉर डिफरेंट क्लासेस डिफरेंट टीचर्स आर देयर। तो इनके क्लास में विजिट करने वाले टोटल 9 टीचर हैं सब्जेक्ट वाइज, राइट। एंड मिस्टर कीजिंग, देयर इज वन टीचर मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेज मैथ्स। एक टीचर है जिनका नाम मिस्टर कीजिंग है, जो पहले तो बूढ़े हैं, ऊपर से बूढ़े पुराने ख्यालात वाले टीचर हैं। दूसरी बात, जो चेहरे पे उनका हमेशा तनाव और गुस्सा बना रहता है। और ये मिस्टर कीसिंग जो है ये ही टीचर्स मैथ्स, ये मैथ्स पढ़ाते हैं। वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, राइट। ये मिस्टर कीसिंग जो थे कई दिनों से इस पे गुस्सा थे, चिढ़े हुए थे। किस लिए? क्योंकि कई बार मना करने के बाद, वार्निंग देने के बाद भी ये क्लास में एन फ्रैंक बात करती थी। वन थिंग आई मस्ट टेल यू, इफ़ यू हैव स्टडीड फिगर ऑफ स्पीच, तो एनॉयड विद मी फॉर एजेस, ये तो है ना कई बहुत समय से ये गुस्सा थे। तो जिस तरह से लिखा गया फॉर एजेस, ये एग्जाम्पल देता है हाइपरबोलिका। एक आपको मिल जाएगा फिगर ऑफ स्पीच में, ये हाइपरबोलिका से किसी को बोलते ना है कि हम तो कई साल से भूखे हैं, आई एम हंग्री फॉर एजेस, फॉर ईयर्स, ओके। तो उसको हम कहते हैं हाइपरबोली, हाईली एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट, बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया स्टेटमेंट को हम लोग हाइपरबोली बोलते हैं। यू शुड कीप इन माइंड। लेट्स मूव अहेड। तो एन फ्रैंक से मिस्टर कीसिंग गुस्सा क्यों रहते थे? बिकॉज एन फ्रैंक टॉक्ड अ लॉट, बहुत ज़्यादा बात करती थी। आपने देखा होगा, आप यू माइट बी वन ऑफ देम, आप भी इनमें से ऐसे होते होंगे। एंड मूविंग अहेड वी हैव आफ्टर ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब कई बार वार्निंग देने के बाद जब एन फ्रैंक नहीं सुनी तो क्या किया, मैथमेटिक्स टीचर ने इसको इंग्लिश का होमवर्क देना शुरू किया। क्या होमवर्क दिया? तो एन एसे ऑन द सब्जेक्ट, एक एसे लिखने के लिए कहा कि कल तुम एसे लिख के लेके आओ, और एसे का टॉपिक क्या होगा? चैटर बॉक्स। आई मस्ट टेल यू, चैटर बॉक्स का मतलब होता है वन हु स्पीक्स अ लॉट, जो बहुत ज़्यादा मतलब बोलते रहता है, जिसको हिंदी में कह सकते बहुत बकबकी आदमी। ओके, जब देखो वो बोलते ही रहता है, तो उसको हम कहते हैं चैटर बॉक्स, राइट।
इसको टॉपिक मिल गया चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। अब समस्या है, मान लीजिए कोई आदमी ये बहुत बात करता है, गप करता है, उसको टॉपिक दिया कि चलो कल तुम ऐसे लिख के लेके आओ, किस बात पे, तो गप करना। ओके, तो गप करने पे कोई आदमी क्या लिखेगा, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। नाउ एने फ्रैंक ने डिसाइड किया, चलो ठीक है, घर जाने के बाद हम देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। राइट, शी वेंट होम, घर गई। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और इसने क्या किया, फिर अपना नोटबुक में टाइटल लिख लिया, चैटर बॉक्स बैग में रखा, एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसके बाद चुपचाप बैठ गए, मतलब कोशिश किया, चुप नहीं रही। यहाँ पे लिखा शी ट्राई टू कीप क्वाइट, मतलब मुंह बंद नहीं हुआ इसके बाद भी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, पूरा होमवर्क कर लेने के बाद, द नोट अबाउट द एसे काउट माई आई, उसके बाद आखिरी इसका ध्यान पड़ा किस बात पे, तो एसे पे। सी व्हाट हैपेंड, आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल शेविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। अब ये सब्जेक्ट सामने रख करके शी स्टार्टेड थिंकिंग कि अब करे क्या, क्या लिखे, व्हाट शुड आई राइट। ओके, पेन को अपने मुंह में ले करके शी वॉज शेविंग द टिप ऑफ फाउंटेन पेन, एंड देन शी वॉज थिंकिंग कि आखिर लिखे तो क्या लिखे। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, कहते कोई भी ऐसा कर सकता है कि शब्दों के बीच में बहुत ज़्यादा जगह छोड़ छोड़ करके कुछ भी लिखा जा सकता है। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन इसका टारगेट क्या था कि हम कुछ ऐसा लिख के ले जाएं कि मिस्टर कीसिंग जो है उनको लगे कि नहीं, बात करना भी एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है, वो अगर गप नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी नहीं कटेगी। ये स्टूडेंट्स का क्या कहते हैं, आप हिंदी में कहते हैं कि ये स्टूडेंट्स का लक्षण है कि अगर जो गप नहीं करे क्लास में तो वो स्टूडेंट नहीं। ये बात कहती है कि ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा। थॉट, आई थॉट एंड थॉट, कहती है मैंने सोचा, बहुत सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी मुझे एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेज ऑफ मिस्टर कीसिंग हैड असाइंड मी, और जो मुझे दिया था मिस्टर कीसिंग ने उसको 3 पेज लिखा, एंड वॉज सेटिस्फाइड, तब जाकर संतुष्टि मिली। आई आर्ग्यूड, अब उसने पेज में क्या क्या लिखा, ही विल बी सरप्राइज्ड, ओके, दैट हाउ मच इंटेलिजेंट शी इज। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। अब उसने ऐसे में लिखा कि देखिए सर, बात करना जो है स्टूडेंट्स का क्वालिटी है, ये गुण है, ठीक है। स्टूडेंट्स वही जो गप लड़ाए, ठीक है, क्लास में बैठे गप लड़ाए, टीचर से 4 बात खाए, हो सके तो कभी कुटा भी जाए, तो वो होता है स्टूडेंट। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, एंड शी टेल्स कि देखिए हमारा गुण है, हम इसको जाने नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ एक काम कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू कीप इट अंडर कंट्रोल, मैं इसको कंट्रोल करके रख सकती हूँ, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हूँ। दिस इज़ नॉट माई फॉल्ट, ओके, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ, हम इसको पूरा दूर नहीं कर सकते हैं। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरी माँ भी इतना ही बात करती थी, ठीक है, इतना ही बात करती है। आई डिड इफ़ नॉट मोर, और मैं अभी भी उससे ज़्यादा नहीं बोलती हूँ। दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। नाउ शी इज़ टेलिंग फाइनली टू द टीचर कि सी सर, यू कैन डू ऑल द थिंग, ओके, अबाउट ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, बट इफ़ समबडी हैज़ इनहेरिटेड सम क्वालिटी, व्हाट विल यू डू। किसी को उसके गुण जो है उसके माँ बाप से मिले हैं, क्या कर लेंगे आप। मुझे ये गुण मिला है मेरे पेरेंट्स से, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बोलती है, मैं भी बोलती हूँ, आप जाके मेरी माँ को बोलो, मुझे क्यों बोल रहे, वाई आर यू टेलिंग मी। शी टेल्स हियर, इसने ऐसे में कहा कि आप वंशानुगत गुणों के प्रति किसी को कुछ नहीं बोल सकते कि तुम इस चीज़ को बदल दो, ओके। आई विल कैरी आउट दिस, मैं ये आगे बढ़ाऊंगी, ऐसे ही चलेगा। मिस्टर किसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। अब जब इसने ऐसे को स्कूल में प्रेजेंट किया क्लास में, तो मिस्टर किसिंग हंसने लगे, जो जो बातें उसमें लिखी हुई थी उस पर वो बहुत हंसे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन फिर अगले लेसन में वो बात करते हुए देखी गई, ये असाइन में सेकेंड ऐसे मिस्टर किसिंग ने इसे फिर एक और ऐसे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन, लेकिन इस टाइम था ऐसे एन इनकॉलिजिबल चैटर बॉक्स। रिमेंबर, इनकॉलिजिबल का मतलब होता है वैसा कोई जो जिसको बहुत समझाओ लेकिन सुधरने वाला नहीं है, बदलने वाला नहीं है, अपनी आदत लक्षण सब छोड़ने वाला नहीं है, उसको बोलते हैं इनकॉलिजिबल। तो टॉपिक मिला इनकॉलिजिबल चैटर बॉक्स। एक ऐसा चैटर बॉक्स जो क्या करता हो, वन हु इज़, जो सुनने का नाम ही नहीं लेता हो कि नहीं हम जैसे जी रहे हैं वैसे ही चलेगा, हम ऐसे ही क्लास में बैठेंगे, बोलेंगे, गप लड़ाएंगे, आपको जो करना है करो।
इसको इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। तो नेक्स्ट टॉपिक इसको मिला इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, और अगले दिन फिर लिख के ले आई। मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। अब इसके लिए अगले 2 क्लास तक मिस्टर कीसिंग ने कोई कंप्लेन नहीं किया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। अब 3rd लेसन तीसरे क्लास में क्या हुआ, फिर बात जो है सर से ऊपर निकल गई, पानी सर से ऊपर चला गया। ओके, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन एसे इन टाइटल। फिर मिस्टर कीसिंग ने कहा कि एन फ्रैंक, पनिशमेंट दिया जा रहा है तुम्हें, एंड यू विल हैव टू राइट एन एसे। कहा एक और एसे लिखना पड़ेगा, और एसे का टॉपिक क्या है, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। इसको टॉपिक दे दिया, चलो तुम एसे लिखो किस बात पे, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने बोलना शुरू किया और बोलते ही रही, कुछ ऐसा ही है। द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू। अब पूरा क्लास जैसे ही टॉपिक दिया गया हंसने लगा। एन फ्रैंक को भी हंसने का मन कर रहा था, लेकिन हंसे कैसे, हाउ शी वुड लाफ। अभी जो टीचर अभी बातों में थे वो अभी हाथों में आ जाते हैं। मीन्स जो अभी तक लफ्ज़ों से बात कर रहे थे वो हाथों से बात करने लगते, ही वुड स्टार्ट बीटिंग। तो इसलिए पूरा क्लास हंस रहा था, मन तो इसको भी था, लेकिन शी कुड नॉट लाफ दो आई नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स। अभी चैटर बॉक्स पे सब कुछ इसका ख़त्म हो गया था, ठीक है, कंटेंट इसके पास कुछ था नहीं। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, अब समय था कि कुछ नया दिखाया जाए मिस्टर कीसिंग को, सो दैट ही शुड बी मीन्स कन्विंस्ड कि शी कांट लीव दिस हैबिट। माई फ्रेंड सेन, यू शुड रिमेंबर दिस नेम, ओके, माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, इसका पोइट्री अच्छा था। ऑफर टू हेल्प मी, इसने कहा कि चलो आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, ओके, द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। एंड उसको कहा कि ये पूरा जो एसे है ना, इसको हम लोग इस बार पोएम में लिखते हैं। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और तब एन फ्रैंक को लगा कि नहीं चलो बहुत बढ़िया बात है, अगर इस बार पोएम में लिख दिया तो मिस्टर कीसिंग खुश हो जाएंगे। मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। ये एन फ्रैंक इज टेलिंग कि असल में मिस्टर कीसिंग जोक मेरे साथ करना चाहते थे, लेकिन मैं पूरी कोशिश में लगी हुई थी कि ये मजाक उनका बने, मेरा नहीं बने, कुछ ऐसा लिख दूँ। आई फिनिश्ड माई पोएम, और फिर वही हुआ, उसने पोएम ख़त्म किया, और पोएम ख़त्म करने के साथ ही साथ शी प्रेजेंटेड द पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा रहा। इट वॉज अबाउट अ मदर डक, और पोएम किस बात में था, तो इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन। एक मदर डक थी, एक फादर स्वैन थी, एंड 3 बेबी डकलिंग्स, मीन्स 1 2 and then small 3 baby ducklings. Okay, the father is there, okay, then we have mother is there, and then this 3 baby is there. Okay, now this mother and this 3 baby ducklings, ये चारों जो हैं they talk a lot, ये बहुत ज़्यादा बात करते हैं। इसका रीज़न क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ कि मदर डक एंड द फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ। इन चारों को जो है इस फादर स्वैन ने पीट के जान से मार दिया। वाई बाय द फादर, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि ये लोग जो है ना क्वैक मतलब बहुत ज़्यादा बोलते थे। इसका बात सुन के ये जो फादर है ये तंग आ गया था, और तंग आने के बाद कहा कि ऐसे नहीं सुनेगा, इसको पीटना शुरू किया, इतना मारा कि सब के सब मर गए। लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे, और इस बार मिस्टर कीसिंग ने इस जोक को, मजाक को सही तरीके में लिया, और ही रीड द पोएम टू द क्लास, और उसने इस पोएम को पूरे क्लास को पढ़ के सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और साथ में अपने भी कमेंट जोड़ के सुनाया, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और कई सारी और भी क्लासेस में ये सुनाया गया पोएम। देन सिंस आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, नाउ एन फ्रैंक कहती है कि तब से मुझे जो है क्लास में बात करने के लिए परमिशन मिल गया, और उसके बाद से कभी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला। ऑन द कॉन्ट्ररी मिस्टर कीसिंग इज़ ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और इसका रिजल्ट ये भी हुआ कि मिस्टर कीसिंग जो पहले फॉगी हुआ करते थे, स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वही कीसिंग जो है अब मजाकिया हो गए थे। नाउ ही इज़ मेकिंग जोक्स। ओके, सो जो आखिरी ऐसे था, यू शुड रिमेंबर, वो आखिरी वाले पोएम में उसने प्रेजेंट किया था क्या, कि किसी को देखिए जान से मार देंगे तो भी उसका बोलने वाला, बात करने वाला लक्षण नहीं जानने वाला है। ऐसा ही कुछ हम भी हैं, क्या कर लीजिएगा आप। शी प्रेजेंटेड
कि जान से मार दीजिएगा तो भी मेरा आदत नहीं जाएगा. Okay, that was presented and Mr. Keesing was fascinated with the essay, with the poem. Now the diary finishes with yours N. Extract. Now I told you the reason why it was 12 June to 20 June. मैंने बताया था 12 जून से 20 जून पे सीधे क्यों आया. देखिए यहाँ लिखा है extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. थोड़ा सा चेंज करने के साथ इसको आपको फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से दिया गया है. दिस इज योर क्वेश्चन आंसर. ओरल कॉम्प्रिहेंशन यू कैन डू इट. दिस वन ऑल्सो यू कैन डू इट. दिस ऑल कैन बी डन on the basis that I have given you. Rest of the things are there regarding exercise. I hope you will be able to do all this thing. This was the chapter from the diary of Anne Frank that I have given you. Next time I will be with you with another chapter, and I hope you would like that chapter. Till that, I request all of you like the video, share it more, and comment your suggestions and your request. So till that, I greet thank you to all the people who are watching. Share it more and more, and let others people also avail themselves of this opportunity, of this chance. Thank you.